चित ज्योतिषी बनने के लिए ब्रजमोहन किताब पढ़कर कर्ण पिशाचिनी की साधना शुरू कर देता है, लेकिन अचानक उसके पिताजी आकर उसकी साधना बीच में ही भंग कर देते हैं और कहते हैं, मूर्ख, तुम्हें मालूम भी है तुम क्या कर रहे थे? तभी ब्रजमोहन कहता है, हाँ मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, इतना भी मूर्ख नहीं हूँ जितना आप समझते हैं। आप ही चाहते थे मैं कुछ बेहतर करूँ, अब यदि मैं अपने जीवन में कुछ प्रयास कर रहा हूँ तो क्यों रोक रहे हैं? आज तक अपने लाडले नकुल को तो कुछ भी करने से नहीं रोका। तभी उसके पिताजी कहते हैं, तू अपनी तुलना नकुल से मत कर, उसने कभी मेहनत से जी छुड़ाकर ऐसी किसी साधना को नहीं अपनाया। और उसके पिताजी गुस्सा होकर ब्रजमोहन को एक थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं, तो जिसे साधना समझ रहा है वो सिर्फ जीवन की बर्बादी है। तुझे कैसे समझाओ बेटा, ज्योतिषी बनने का केवल एक ही सही माध्यम है और वो है परिश्रम और अध्ययन। जानना चाहता है मैं तुझे ये साधना करने से क्यों रोक रहा हूँ? तो सुन, क्योंकि तभी उसके पिताजी को हल्का दिल का दौरा पड़ता है। ब्रजमोहन चिल्लाता है, पिताजी। ब्रजमोहन को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके पिताजी इस साधना के इतने खिलाफ हैं। उसके पिताजी की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती ही गई और एक माह के अंदर वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। पिताजी तो गुजर गए, पर ब्रजमोहन अपनी ही नज़रों में जीवन भर का दोषी बन गया। ब्रजमोहन को आज भी यही लगता है, कहीं ये सब उसकी साधना के कारण तो नहीं हुआ। तभी घाट पे बैठे वही पंडित लोग कहने लगे, अब क्या करोगे पोंगा पंडित, तुम तो इस लायक भी नहीं कि अपनी माँ और अपना पेट पाल सको। कुछ भी कर लो, रहोगे तो पोंगा पंडित ही, तू अपने पिता की तरह कभी नहीं बन सकता। तभी ब्रजमोहन का दोस्त शंभू आता है और बोलता है, कैसे लोग हैं आप सब, महादेव सबका दिल पत्थर का कर दिए हैं क्या? किसी का बाप मरा है, आप लोग उसे कोस रहे हैं। ब्रजमोहन अपने मित्र शंभू के बारे में बताते हुए कहता है, वो शमशान में चिता जलाने वाला डोम है, लेकिन लोगों के दर्द को अच्छी तरह समझता है। भले सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, लेकिन शंभू हमेशा मेरी ढाल बनकर खड़ा रहा है। कुछ समय बाद शंभू की मदद से ब्रजमोहन ने कर्ण पिशाचिनी साधना फिर शुरू की, क्योंकि अब वो हर कीमत पर प्रसिद्ध ज्योतिषी बनकर लोगों का मुंह बंद करना चाहता था। आज उसे साधना करते हुए पूरे 21 दिन होने वाले थे और कहा जाता है 21वें दिन अगर साधना खत्म होने पर वो आ जाए तो समझो साधना सफल हुई। कर्ण पिशाचिनी साधना का समापन कर ब्रजमोहन घर आ चुका था। साधना करते करते रात्रि का द्वितीय पहर बीत गया था। उसकी आंखें अब नींद के लिए तरसने लगी थी। ब्रजमोहन अभी नींद की आगोश में पूरी तरह गया भी नहीं कि उसे चमेली के फूलों की तेज सुगंध आने लगी। ब्रजमोहन कहता है, ये चमेली की सुगंध अचानक इतनी तेज कैसे हो गई? तभी ब्रजमोहन को एहसास हुआ जैसे उसके कानों में किसी स्त्री की आवाज़ गूंज रही है, जिसे सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो आवाज़ थी ब्रजमोहन, प्यारे ब्रजमोहन। तभी ब्रजमोहन कहता है, कौन है यहाँ? ब्रजमोहन को समझ पाता कि तभी उसके कमरे के दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं और उसके कमरे के बाहर तेज रोशनी आने लगती है। ब्रजमोहन कहता है, ये रोशनी तो बढ़ती ही जा रही है, मैं इस रोशनी में अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा हूँ। मैं भले इस रोशनी में कुछ देख नहीं पा रहा, लेकिन कमरे में किसी के आने का आभास मुझे हो रहा है। तभी पायल की छन छन की आवाज़ आती है और कर्ण पिशाचिनी कहती है, ब्रजमोहन मैं आ गई। ब्रजमोहन शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, कर्ण पिशाचिनी, ये कोई सपना है या हकीकत? कर्ण पिशाचिनी कहती है, ये हकीकत है ब्रजमोहन, तुम्हारी कठोर साधना सफल हुई। तभी ब्रजमोहन कहता है हंसते हुए, इसका मतलब अब तुम लोगों का भूतकाल मेरे कान में बताकर मुझे प्रसिद्ध ज्योतिषी बना दोगी। तभी कर्ण पिशाचिनी कहती है, हाँ बताऊंगी, तुम्हारे कानों में सब कुछ बताऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे खुश करना होगा और मेरी सारी शर्तें माननी होंगी। ब्रजमोहन बिना सुने कर्ण पिशाचिनी की सारी शर्तें मानने को तैयार हो जाता है। कर्ण पिशाचिनी कहती है, तो आओ यहाँ लेट जाओ। ब्रजमोहन कहता है, ये मुझे जमीन पर हवन कुंड के पास लेटने को क्यों कह रही है? ब्रजमोहन जैसे ही हवन कुंड के पास लेटता है, हवन कुंड की ज्वाला अध तक उठी। कर्ण पिशाचिनी कहती है, आज से तो सिर्फ मेरा है ब्रजमोहन। अचानक कर्ण पिशाचिनी ने ब्रजमोहन के बदन को ऐसे छुआ जैसे उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ उठी। कर्ण पिशाचिनी कहती है, अब तुम्हें मेरी हर शर्त को मानना होगा, वरना इसका जो अंजाम होगा तो सोच भी नहीं सकता। ब्रजमोहन कहता है, कर्ण पिशाचिनी ने जो किया उसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। क्या किया होगा कर्ण पिशाचिनी ने ब्रजमोहन के साथ?
क्या ब्रजभुवन कर्ण पिशाचनी की शर्त पूरी कर पाएगा? क्या होगी कर्ण पिशाचनी की शर्त? जानने के लिए देखिए अगला पार्ट और इस चैनल पर बने रहें।